नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अब मैक्सिको, कनाडा और बाकी देशों को धमकाने के बाद और ख़ास तौर से उन पर टैरिफ लगाने के बाद, चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा में लगाने के बाद अब यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी है। कि उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन पर बहुत जल्दी बहुत बड़ा टैरिफ लगाया जाएगा। ये एक किस्म से मुझे लगता है कि एक ऐसी धमकी है जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका का बहुत फ़ायदा उठा लिया, अब हम इसको होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि वो हमारी कारें नहीं खरीदते हैं, हमारे कृषि के जो उत्पाद हैं उसको नहीं खरीदते हैं, वो हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन हम उनसे लाखों कारें, उनसे खाने पीने की चीज़ें, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस, हम सब कुछ खरीदते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि ट्रंप ने ये कहा कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो 29-30 देश हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी एक बड़ा टैरिफ लगाया जाएगा। उनका कहना है कि वर्ल्ड के हर कंट्री ने अमेरिका को धोखा दिया है और हम हर देश के साथ घाटे में हैं, हम इसे बदलने वाले हैं और हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे। ये जो चीज़ें निकल कर हुई हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हैं। अब 25% कनाडा पे लगाया, 25% मैक्सिको पे लगाया, 10% जो था चाइना पे लगाया और चाइना ने घोषणा कर दी कि भाई हम भी वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, अभी रिज़ाइन तो किया लेकिन बने हुए हैं, उनका कहना है कि अब हम भी अमेरिका के जो $155 बिलियन के हमारा इंपोर्ट होता है उसके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। मैक्सिको और चीन का कहना है कि वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों दरअसल उत्तरी अमेरिका के करीबी संबंध इनके देश रहे हैं, इनकी सीमाएं भी लगती हैं, लेकिन ट्रंप का बार बार ये आरोप लगाना कि ये हमें सस्ता माल बेच के या बिना उसके हमारी इकॉनमी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर वो बात लगाते हैं कि आप ड्रग्स बेचते हैं, नशीली दवाएं, फेंटानिल भेजते हैं, तो उसके ऊपर जो चाइना हो या बाकी देशों का ये कहना है कि हमें उससे क्या लेना भाई। अल्टीमेटली अगर आपके यहाँ ड्रग्स आ रही तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और उसको रोकना आपकी सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, हमारा काम नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, वादे तो उनको ये थे कि वो गैस, पेट्रोल, घर, कार और दूसरी चीज़ें जो है सस्ती करेंगे, लेकिन टैरिफ वार के साथ साथ उसका असर अमेरिका के ऊपर भी बहुत बुरा पड़ने जा रहा है। कई जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के बड़े थिंक टैंक के लोग हैं उनका कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने जा रहा है और एक आम अमरीकी के घर में उनकी जो सैलरी में $1,170 एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे टैरिफ की वजह से, क्योंकि चीज़ें जो मैक्सिको से आएंगी, चाइना से आएंगी, जो कनाडा से आएंगी, वो और महंगी हो जाएंगी। अगर उनका खर्चा सपोज करो अभी $4,000 होता है तो उसके ऊपर $1,170 एक नॉर्मल फैमिली का बढ़ जाएगा और इससे आपका जो विकास है वो भी धीमा होगा। जस्टिन ट्रूडो ने पहले ही 25% के टैरिफ की घोषणा कर दी है और इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि अगर 6 महीने में टैरिफ नहीं हटे तो कनाडा भी मंदी में जा सकता है और एक बहुत बुरा असर अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको भी होता है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि कनाडा का 75% जो एक्सपोर्ट होता है वो सीधा अमेरिका को होता है। तो दूसरी ओर अब ट्रंप के फैसले के खिलाफ जो उनकी राजनीतिक विरोधी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी चिंतित हो गई है और सक्रिय हो गई है। वो भी लोगों को जागरूक कर रही है कि ट्रंप आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आप तो सब्जी, भाजी, दाल, चावल, आटा, तेल जो इंडिया के अंदर बात होती है वहाँ भी ये चिंताएं आनी शुरू हो गई हैं, कार के दाम हो या बाकी चीज़ें हों। लेकिन ट्रंप ने इन सारी आशंकाओं को फ़िलहाल तो खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि मैं इसलिए चुना गया था, मेरा इलेक्शन इसलिए हुआ था कि मेरे कार्यकाल में कोई महंगाई नहीं थी और मैंने कई देशों पर सैकड़ों बिलियन डॉलर के टैरिफ लगाए थे। दूसरे देशों से हमने $600 बिलियन कमाए थे ड्यूटी लगाकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं कि टैरिफ की वजह से कोई महंगाई नहीं होती। मुझे लगता है कि शायद उनके ये अंदेशे भी बहुत जल्दी गलत साबित हो जाएंगे और ये जो कनाडा और मैक्सिको और चीन पर एक तरफा जो फैसले आए हैं वो, हालांकि औसतन कई लोग कहते हैं $1,170, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि $1,200 पर मंथ की जो है उनका जो खर्चा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसका सामना जो है पूरे के पूरे अमेरिका के वासी करेंगे और वहाँ के बिजनेस समुदाय के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आ गई है। बिजनेस वाले क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ट्रंप की रणनीति का मतलब ये हुआ कि जो टैरिफ लगा है, जो कनाडा से आने वाली गैस और ऊर्जा पर जो टैरिफ लगा है वो 10% का है, लेकिन वो उससे अमेरिका के अंदर जो गैसोलीन के प्राइसेस हैं उसको जो है 10% महंगा कर देगा और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो भुगतने के लिए अमेरिका के वासियों को तैयार रहना चाहिए।
अब मुझे लगता है कि हम एक ऐसे संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं जहां पर अब भारत भी बचने वाला नहीं है, और जो हमारे रूपी जो क्रैश होकर 87 रुपये 15 पैसे पे आया है, मार्केट्स क्रैश दुनिया में हो रही हैं, इसके दुष्परिणाम अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन ऑलरेडी हम उस चक्की में पिसना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। धन्यवाद आपका।